हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा 5वां लेक्चर वीडियो है। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे एंड आज हमारा 5वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में पहले मैं बता देती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियो थे, जो पिछले 4 लेक्चर वीडियोस थे, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के कितने फॉर्म होते हैं ये हमने देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के 3 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। एंड इनके मीनिंग, फीचर, मेरिट्स, लिमिटेशन, ये सब भी हमने डिटेल में पढ़ा था। एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती है, इसके फॉर्म्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके 5 फॉर्म्स होते हैं जो हमने पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है। एंड आज हमें इसके आगे पढ़ना है। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट द ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होती है, इसका क्या मतलब है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लोबल एंटरप्राइज मतलब जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके बारे में हमें समझना है डिटेल में, इनके क्या फीचर हैं। ठीक है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइज। तो ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होती है? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लोबल। ग्लोबल मतलब कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे ग्लोबल। ठीक है। किसी एक कंट्री तक जो चीज सीमित ना हो, पूरे विश्व के लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे हो, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल। ठीक है। एंड एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल एंटरप्राइज वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एंटरप्राइज होती है जिसका क्या होता है, हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में होगा। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक कंट्री है। ठीक है। तो ग्लोबल एंटरप्राइज क्या है? ग्लोबल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जिसका हेडक्वार्टर जो है किसी एक कंट्री में होगा, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे होगा, लेकिन इसके ऑपरेशन जो है, ठीक है, इसके ऑपरेशन, इसके बिजनेस जो है अलग अलग कंट्री में फैले होंगे। इसके सामान भी दूसरी कंट्रीज में बिक रहे हैं और शायद इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी दूसरी कंट्रीज में है। तो बेसिकली ये ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एंटरप्राइज। देखिए यहां लिखा है मैंने इसकी डिफिनीशन। ग्लोबल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जिसका हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में होता है, लेकिन जो ऑपरेट करता है अपना बिजनेस इन मेनी कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एंटरप्राइज। एंड ग्लोबल एंटरप्राइज को ही हम एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, या ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इवन आजकल तो हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी क्या है, एमएनसी ही है। हर कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, दूसरे कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस सेटअप कर रही है, बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है। तो आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एमएनसीज हैं जिनके भी आप बड़ी बड़ी कंपनी जिनके नाम सुन रहे हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ मैं लिखा है, जैसे कोको कोला हुई, हिंडई हुई, नाइकी हुई। तो ये सब क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। एंड एक और मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि ग्लोबल एंटरप्राइज क्या है, दीज आर द ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई कंपनी एक लिमिट तक ही है, एक पर्टिकुलर साइज की है, तो वो इसी कंट्री में ही ऑपरेट कर सकती है। लेकिन ग्लोबल होने के लिए इस कंपनी को अपनी साइज भी तो बढ़ानी होगी। ठीक है। क्योंकि इसको रिसोर्सेज भी चाहिए, हर टाइप के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज इसे चाहिए, तभी ये ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस, अपने ऑपरेशन कर पाएगी। तो इसीलिए जनरली जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती हैं, जो एमएनसीज होती हैं, दे आर ह्यूज इन साइज, बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर द ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सटेंड करती हैं अपने इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन को थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेस इन सेवरल कंट्रीज, जो अलग अलग कंट्रीज में अपने ब्रांचेस नेटवर्क स्टैब्लिश करती हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस के मैंने यहाँ कुछ और फीचर लिखे हैं कि पहला फीचर क्या है कि इनकी ह्यूज साइज होती है, बहुत बड़े साइज में होते हैं, इनके पास रिसोर्सेज बहुत सफिशिएंट होते हैं। ठीक है। तभी तो सोचिए ये केवल एक कंट्री में नहीं, ये अलग अलग कंट्रीज में भी ऑपरेट कर पा रही हैं। तो दे हैव ह्यूज साइज, दे हैव एनफ रिसोर्सेज एंड दे जनरली दे ऑपरेट इन लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट भी बहुत सारे होते हैं, इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, इनके पास एडवांस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। खैर ये जितने ये पॉइंट्स है ना, अभी मैं डिटेल में इनको आगे डिस्कस करूंगी। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एडवांस होती है, नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कुछ बेसिक फीचर हैं ग्लोबल एंटरप्राइज के, या जिसको आप कह सकते हैं एमएनसी, या जिसको आप कह सकते हैं टीएनसी, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक। अब हम बात करते हैं इनके फीचर्स की, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के फीचर। अब मैं फीचर आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। सबसे पहला फीचर, ग्लोबल एंटरप्राइज का सबसे पहला फीचर क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल।
सेंट्रलाइज कंट्रोल, इसका क्या मतलब है? सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब जो ग्लोबल एंटरप्राइज होती है इनका हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में होता है। ये एक कंट्री है, इनका हेडक्वार्टर या कह लीजिए इस कंपनी का ओरिजिन यहां से हुआ तो इनका हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में होगा, ठीक है, लेकिन इनके बिजनेस हर जगह होंगे, ठीक है। दे और ये इस हेडक्वार्टर से ही अपने जितने भी बिजनेस जो दूसरी कंट्रीज में है इसको यहीं से कंट्रोल कर रहे हैं, हेडक्वार्टर से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इनकी ब्रांचेस, इनकी सब्सिडरी अलग अलग कंट्रीज में होगी, लेकिन इनका हेडक्वार्टर एक जगह से होगा जहां से ही पूरी कंट्रोलिंग हो रही है। देखिए नाम क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, यानी ये सेंटर है, जहां हेडक्वार्टर है वहां सेंटर है और वहीं से पूरी कंट्रोलिंग हो रही है। अब एक चीज और है, कंट्रोलिंग मतलब ये मत समझिएगा कि डे टू डे ऑपरेशन, हर दिन के ऑपरेशन कंट्रोल किए जा रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक जो पॉलिसी वगैरह होगी वो हेडक्वार्टर में, वो सेंट्रलाइज है। बाकी डे टू डे एक्टिविटी वो कंट्रीज अपने हिसाब से कर रही हैं, वो ब्रांचेस अपने हिसाब से कर रही हैं, ठीक है। तो सेंट्रलाइज पर गाइडलाइन कौन दे रहा है? हेडक्वार्टर दे रहा है, ठीक है। तो पूरा सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। तो ये पहला फीचर हुआ। दूसरा फीचर क्या है? फॉरेन कोलैबोरेशन। दूसरा फीचर क्या है? फॉरेन कोलैबोरेशन। तो जनरली जो ग्लोबल एंटरप्राइज है यूजुअली कैसे इंटर करती है किसी कंट्री में, सपोज करिए ये एक कंट्री है, ये कोई फॉरेन कंपनी है, इसे इंडिया में अगर इंटर करना है, ठीक है, ये कोई कंपनी है बाहर की, इसे इंडिया में इंटर करना है, ग्लोबल एंटरप्राइज है ये, ठीक है, एमएनसी, इसे इंडिया में इंटर करना है। तो जनरली कैसे इंटर हो सकती है? इसको क्या करना पड़ेगा? इसे कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, इसको इंडिया में किसी कंपनी के साथ क्या करना पड़ेगा? अग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन किसी कंपनी के साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा रिलेटेड विद सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो ये टेक्नोलॉजी बेच रहा होगा या गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया में कराएगा या ब्रांड नेम इंडिया का जो कंपनी है वो यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो किसी ना किसी तरीके से जो बाहर की कंपनी है उसे क्या करना पड़ेगा? कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज द सेकंड फीचर कि फॉरेन कोलैबोरेशन होता है। फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब दो अलग अलग कंट्रीज की जो कंपनी है वो क्या करती है? कोलैबोरेट करती है, मिल करके काम करेंगी, आपस में अग्रीमेंट करेंगी कि किस तरह से काम होगा। तो देयर इज ऑलवेज सम फॉरेन कोलैबोरेशन इन द एमएनसी। अगला जो फीचर है दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ये तो सही बात है। देखिए अगर टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो अपनी कंट्री में ही सर्वाइव कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। किसी भी कंपनी के लिए अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, कुछ खास बात नहीं है, कुछ अलग नहीं है टेक्नोलॉजी, तो अपनी कंट्री में ही उस कंपनी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। अगर कंपनी हैव एन एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके पास कुछ ऐसी चीज है जो बहुत एडवांस है और जो अभी मार्केट में नहीं आई है, तभी तो आप इंडिया में भी, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, तभी आप इंडिया में सर्वाइव कर पाएंगे और तभी आपका प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज में बिकेगा। तभी बाहर की कंट्रीज में आप अपनी ब्रांच सेटअप करके जो भी है अपना सामान बाहर बेच पाएंगे इफ यू हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये तीसरा फीचर हुआ। चौथा फीचर क्या है? प्रोडक्ट इनोवेशन। ये जो एमएनसीज होती है ना, ये प्रोडक्ट इनोवेशन पे बहुत काम करती है। प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके कुछ नया उस प्रोडक्ट में नयापन लाना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इनोवेशन। जो एमएनसीज होती हैं, बताया था, इनके पास ह्यूज रिसोर्स होता है। एमएनसीज के पास पैसा बहुत होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स या दूसरे जितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंस में होते हैं। तो इससे क्या है, दे स्पेंड अ लॉट ऑन देयर आर&डी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा करते हैं, बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है, खास बात है, अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है तभी तो वो बिकेगा, तभी आप उस कंट्री में आप लीड कर पाओगे और फिर तभी आप दूसरी कंट्रीज में भी अपने सामान बेच पाओगे इफ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट खास है, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, अगर आपका प्रोडक्ट यूजफुल है, इनोवेटिव है, तभी तो बिकेगा। तो ये चौथा फीचर है एमएनसीज का कि प्रोडक्ट इनोवेशन होता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नो डाउट ये जो एमएनसीज होती है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कमाल की होती है और बहुत इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए अगर हम बात करें किसी कंपनी का, उसको इंडिया में सामान बेचना है तो फिर भी इंडिया के जो लोग हैं, इनका जो कस्टमर बेसिकली जो है कस्टमर है, इनका टेस्ट, प्रेफरेंस या मार्केट एनवायरमेंट या सारी चीजें वो कंपनी बहुत अच्छे से जानती होगी, ठीक है। लेकिन उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट बाहर भी तो बेचने हैं। अगर वो एमएनसी है तो उसे अपने प्रोडक्ट बाहर भी बेचने हैं और हर जगह के जो कस्टमर होते हैं उनकी टेस्ट, प्रेफरेंस, नॉलेज, इंटरेस्ट सब कुछ अलग होता है। तो नो डाउट इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना वो बहुत कमाल की होनी चाहिए एमएनसीज की, जो होती भी है तभी वो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें हर जगह का जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग दे डिजाइन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसी के अकॉर्डिंग, उस कंट्री के हिसाब से वो डिजाइन करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया पांचवा फीचर। छठा फीचर क्या है? एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, देखिए जब तक कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो क्या है, केवल इसी कंट्री में उसका सामान बिक रहा है, इसकी इसी कंट्री में उसकी ब्रांचेस हैं। इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में ही उसकी ब्रांचेस हैं। लेकिन अगर वो कंपनी क्या है, ग्लोबल लेवल पे जा रही है, वो एमएनसी है, तो क्या हो रहा है, उसकी मार्केट टेरिटरी एक्सपेंड हो रही है ना। अभी तक अगर ये इंडिया माने तो अभी तक केवल इंडिया में सामान बिक रहा था, लेकिन अगर वो ग्लोबल एंटरप्राइज है तो उसका सामान बाहर की कंट्रीज में भी बिकेगा। तो उसका मार्केट क्या है, पहले उसका मार्केट केवल ये था, अब उसका मार्केट क्या है, उसका मार्केट कंट्री ए भी है, उसका मार्केट कंट्री बी भी है, उसका मार्केट कंट्री सी भी है, डी में भी सामान बिक रहा है। तो उसका जो मार्केट टेरिटरी है वो अब बढ़ गया है, एक्सपेंड हो गया है। तो ये इसका छठा फीचर हुआ। एंड लास्ट फीचर, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। जो एमएनसी है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसके पास जो कैपिटल रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो ह्यूज होगा। तभी तो वो कह लो एक कंट्री के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर चुकी होगी, तभी तो वो अब ग्लोबल लेवल पे जाने का सोच सकती है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इंडिया में ही अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है कोई कंपनी, इंडिया में जितनी डिमांड है उसको नहीं फुलफिल कर पा रही है, तब तक वो ग्लोबल लेवल पे जाने का कैसे सोच सकती है। ठीक है, पहले इंडिया में डिमांड फुलफिल करनी है, तो वही है ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। तो बाहर की कंट्रीज की डिमांड अगर फुलफिल करनी है तो कैपिटल रिसोर्स एक बड़े क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो ये थे 7 फीचर्स ग्लोबल एंटरप्राइज, जिसे एमएनसी या टीएनसी भी कहते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंड प्लीज अगर वीडियो यूजफुल लगा हो ना, तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत बहुत एफर्ट लगता है एक एक वीडियो बनाने में। एंड आज मैं लगभग हफ्ते भर बाद आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जो माइक है उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो एक हफ्ते से मेरा काम, मतलब कह लीजिए मैं नहीं बना पा रही थी, मुझे मतलब वही ठीक करा रही थी उस माइक को। अब फाइनली वो ठीक हो गया है, तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए ये एक बार स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड आपको वीडियोस के नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।